स्मोग ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो आजकल हर किसी की ज़ुबान पर है, लेकिन आखिर ये स्मोग है क्या? कहाँ से आता है और इससे हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है? आज की इस वीडियो में हम स्मोग के बारे में डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये हमारी सेहत और हमारे शहर पर, ख़ासकर हमारा अपना शहर लाहौर, असरअंदाज हो रहा है। तो सबसे पहले स्मोग क्या है? स्मोग दो लफ्ज़ों का मिलन है, स्मोक और फॉग। ये एक केमिकल रिएक्शन के ज़रिए बनता है जब गाड़ियों, फैक्ट्रीज और किसी भी तरह के फ्यूल के बर्न होने से निकलता धुआं और ऐसे गैसेस हवा में इकट्ठे हो जाती हैं। जब ये गैसें और धुएं सनलाइट के साथ रिएक्ट करती हैं तो एक घना गहरा सा धुआं जनरेट होता है जो हमारे आसपास छा जाता है और इसे हम स्मोक कहते हैं। दुनिया में स्मोक का मसला पहली मर्तबा आज का नहीं है। इंग्लैंड में 1952 में एक बार ग्रेट स्मोक का वाक़या हुआ था जो 4 दिन तक लंदन पर छाया रहा और जिसकी नताइज में हज़ारों लोगों की जान चली गई। इसके बाद में वेकअप कॉल मिला और स्मोक के अगेंस्ट इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों में स्मोक का ये मसला अभी तक एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है और लाहौर आजकल इसका शिकार है। लाहौर में स्मोक की कई वजूहात हैं। सबसे पहली वजह है व्हीकल से निकलने वाला धुआं जो हमारे सड़कों पर हर वक्त रहता है। दूसरी वजह इंडस्ट्रीज़ और उनसे निकलने वाली पोल्यूशन है। इसके अलावा शाम के वक्त और सुबह तक का बारूद और करोब बर्निंग लाहौर में स्मोक को बढ़ावा देने में मददगार साबित होती है। जब ये तमाम चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो हवा में एक जहरीला धुआं भर जाता है जो हमें हर वक्त महसूस होता है। अब सवाल ये है कि स्मोक का असर हम पर क्या होता है। सबसे पहले ये हमारी सांस लेने को मुश्किल बना देता है। स्मोक में हज़ारों ऐसे पार्टिकल होते हैं जो हमारे लंग्स में घुसकर प्रॉब्लम कोज कर सकते हैं, जैसे कि एस्थमा, ब्रोंकाइटिस और भी बहुत सी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। बुजुर्ग लोग, बच्चे और वो लोग जो ऑलरेडी हेल्थ इशू का शिकार हैं स्मोक से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। और बात यहीं तक नहीं रुकती, स्मोक से हमारी डेली ज़िंदगी भी डिस्टर्ब होती है। जब लाहौर में स्मोक ज़्यादा हो जाए तो स्कूल बंद हो जाते हैं, लोगों को मास्क पहनना पड़ता है और आउटडोर एक्टिविटीज़ भी मुश्किल में हो जाती हैं। गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटीज़ ने इस मसले का हल ढूंढने की काफ़ी कोशिश की है। सही फ्यूल्स का इस्तेमाल, क्लीनर व्हीकल्स और फैक्ट्रीज़ को स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ के अंडर लाना, ये कुछ ऐसे स्टेप हैं जो हम स्मोक को कंट्रोल करने के लिए ला सकते हैं। लेकिन सिर्फ हुकूमत का रोल नहीं, बल्कि हमें भी अपना पार्ट प्ले करना होगा। हम अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रोमोट कर सकते हैं और कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ हम कुछ प्रिवेंशंस का जिक्र करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात आती है दरख्त लगाना। सबसे पहले और सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। दरख्त नेचुरल एयर प्योरीफायर्स की तरह काम करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके फ्रेश ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। जब हम अपने शहरों और नेबरहुड में ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाएंगे तो नेचुरली हवा साफ़ और बेहतर होगी। दूसरा ऑप्शन है विंडोज़ और डोर्स बंद रखना। स्मोक के दिनों में अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें, खासकर सुबह और शाम के वक्त जब स्मोक का लेवल ज़्यादा होता है। नंबर 3 पर बात करते हैं मास्क पहनने की। आउटडोर एक्टिविटीज़ करते वक्त मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद इंडोर प्लांट रखना। घर के अंदर भी कुछ ऐसे प्लांट्स रखने चाहिए जो इंडोर एयर को प्योरीफाई करते हैं, जैसे कि स्नेक प्लांट, एलोवेरा प्लांट जो कि हर घर में मौजूद होता है, और लिली वगैरह। ये प्लांट्स हवा में से हार्मफुल केमिकल को एब्जॉर्ब करते हैं और फ्रेश एयर को मेंटेन रखते हैं। और नंबर 5 पर बात करते हैं, अगर पॉसिबल हो तो अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कम करें और कार पूलिंग का ऑप्शन कंसीडर करें। ये स्मोक को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि कम व्हीकल्स का मतलब कम पोल्यूशन है। नंबर 6 पर बात करते हैं कि स्मोक के दिनों में अगर आप घर में कुकिंग या क्लीनिंग कर रहे हैं तो ट्राई करें कि वेंटिलेशन अच्छी हो, लेकिन बाहर से पोल्यूटेड एयर को फिल्टर करना ज़रूरी है। इन तरीकों को फॉलो करके आप और आपका घर स्मोक के असर से काफ़ी हद तक महफूज रह सकता है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस अवेयरनेस को और लोगों तक पहुंचाएं। शुक्रिया।